राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, प्रभु जी अपनी अपनी बार। आज वैराग सभा के अंतर्गत आदरणीय भाई जी, जिन्हें हम बाल ब्रह्मचारी श्री जतीश भाई के नाम से जानते हैं, जतीश भाई के बारे में क्या कहें। एक ओजस्वी वक्ता जिन्होंने गुरुदेव के अनन्य भक्त एवं छोटे दादा के बहुत अच्छे शिष्य। भाई जी मंडल में जितनी भी प्रतिष्ठा होती है उनमें अग्रणी भूमिका आदरणीय भाई जी एवं जतीश भाई जी एवं अभिनंदन जी शास्त्री एवं अभय जी, इन प्रतिष्ठाचारों के मार्गदर्शन में अधिकतर होती। भाई जी का छिंदवाड़ा के प्रति बहुत अनन्य उपकार है। वो छिंदवाड़ा को अपनी मातृभूमि ननिहाल की तरह देखते थे। कई उन्होंने यहाँ पर विधान करवाए एवं दोनों पंच कल्याणकों में सक्रिय भूमिका आदरणीय भाई जी की थी। भाई जी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वे जब भी छिंदवाड़ा में जैसे पात्र चयन का बात आई तो वे पात्र चयन मात्र राशि के आधार से नहीं करते थे। माता पिता बनते थे तो वे संयमी जीव है कि नहीं, उनकी परीक्षा लेते थे, उनसे पूछताछ करते थे एवं यदि वे उसमें पास होते थे, यदि वो नियमावली के तहत आते थे तो ही उन्हें पात्र का रोल देते थे, उस पात्र में चयन करते थे। और खास बात छिंदवाड़ा से उनकी अनन्य भूमिका इस बात से थी कि आदरणीय हमारी भाभी जी स्तंभ एवं जीजी बाई जो जिनवाणी के लिए हमेशा समर्पित रहती थी, और पापा जी सिंगई जी, वे उनके अनन्य भक्त कह लो या अग्रणीय कह लो। आदरणीय ऋषभ भाई साहब भी के वे चाहते थे, ऋषभ भाई भी उनके चाहते थे। जब भी आते थे बहुत स्नेह से, कोई भी जैसे पात्र अन्य पंच कल्याणकों में कोई पात्र की कमी हो रही, छोटा पंच कल्याणक है, कहीं पंच कल्याणक है, तो वे कह देते थे जीजी भाई को, पापा जी को, भाभी जी को कि भाई आप इसके पात्र बन रहे हो, यहाँ पे इतनी जिनवाणी लेने की इसकी उसकी बोली है। तो वे सहर्ष यहाँ के साधर्मी सहर्ष स्वीकृति देते थे, भले वो पंच कल्याणक में जाए चाहे नहीं जाए। एक अग्रणी भूमिका छिंदवाड़ा के रूप में वे मानते थे। आदरणीय भाई जी गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। ये तो गुरुदेव उनके प्रवचनों में भी आते थे। भूरा भाई अर्थात बहुत सुंदर काया जिनकी थी तो उन्हें भूरा भाई, गोरा भाई के नाम से प्रवचनों में भी संबोधन करते थे। वे शास्त्री करने के बाद उन्होंने जयपुर में भी छेड़ाला आदि की क्लास भी ली। बहुत अनन्य उनका जीवन, पूरा जीवन पंच कल्याणक, प्रतिष्ठा, धर्म, प्रभावना में भी उनका पूरा जीवन गया। मैं उनका जीवन में सबसे अभूतपूर्व कार्य यदि उन्होंने किया है तो उन्होंने जब देखा कि जयपुर में एवं अन्य क्षेत्रों में बालकों के लिए तो बहुत शास्त्री करने के लिए बहुत से क्षेत्र है, लेकिन हमारी बालिका क्यों वंचित रहे, तो उन्होंने एक बहुत अभूतपूर्व कार्य किया बालिकाओं के लिए। लगभग 19 वर्ष पहले एक घेवरा मोड़ में भारत की राजधानी से शुरुआत की। चाहते तो वे सनावत में या यहाँ वहाँ खोल सकते थे, लेकिन भारत की राजधानी में घेवरा मोड़ में आत्मार्थी ट्रस्ट की स्थापना करके बालिकाओं के लिए एक स्वर्णिम शास्त्री करने का कोर्स 4 साल का शुरू किया। आज उस आत्मार्थी ट्रस्ट से अनेक बालिकाएं धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए, लौकिक शिक्षा भी ग्रहण करते हुए धर्म मार्ग की प्रभावना कर रही है। आज मेरी बिटिया भी आत्मार्थी ट्रस्ट में दिल्ली में विद्या अध्ययन करने गई है।
मैं तो उन्हें बहुत अभूतपूर्व ये उनका उपकार है। यदि भाई जी नहीं होते तो आत्मार्थी ट्रस्ट नहीं होता, और आत्मार्थी ट्रस्ट नहीं होता तो आज इतनी बालिकाएं धन प्रभाव से वंचित हो जाती। ये उनका बहुत उपकार है। अर्थात मैं भाई जी को एवं छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल की ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके प्रशस्त मार्गों पर चलकर वे शीघ्र पंचम गति को प्राप्त हो, एवं हम सभी उनके लिए श्रद्धांजलि दें।